अनेक प्रश्न पूछे गए हैं कि हजारों वर्षों से हजारों लोग जिन बातों को मान रहे हैं, मैं उन बातों को गलत क्यों कहता हूं, और जिन बातों को इतने लोग सही मानते हो, क्या वे बातें गलत हो सकती हैं? क्या इतनी पुरानी परंपराएं, रूढ़ियां जिन्हें हम सदा से मानते रहे हैं, भूल भरी हो सकती हैं? एक छोटी सी कहानी इस प्रश्न। एक राजा के दरबार में एक अजनबी अपरिचित आदमी आया और उस आदमी ने आके राजा को कहा, तुमसे बड़ा सम्राट पृथ्वी पर दूसरा नहीं है और न ही इतिहास को ज्ञात है कि कभी तुमसे बड़ा कोई सम्राट हुआ हो। राजा प्रसन्न हुआ, जैसे कि कोई भी प्रसन्न होता है, और उस आदमी ने कहा, लेकिन तुम जैसे महान सम्राट के लिए आदमियों जैसे कपड़े पहनना शोभादायक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूं। राजा ने कहा, कुछ भी खर्च हो जाए, कितनी भी संपदा लगे, लाओ तुम देवताओं के वस्त्र। उस आदमी ने कहा, पहली बार ही पृथ्वी पर देवताओं के ये वस्त्र उतरेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन बहुत खर्च करना होगा। राजा के पास कोई कमी न थी, उसने खर्च का वचन दिया। राजा के सभी दरबारी चिंतित हुए, वे समझ गए कि कोई चालाक आदमी राजा को धोखा दे रहा है। देवताओं के वस्त्र आज तक न देखे गए और न सुने गए। 6 महीने का वचन दिया उस आदमी ने, और 6 महीने हर 2-4 दिन में आके 10-5 हजार रुपए वो ले जाता रहा। देवताओं को रुष्वत खिलानी थी और कई दफ्तर के काम निपटाने थे, तब देवताओं तक पहुंचना हो सकता था। अंतिम तिथि आ गई जब उसने वचन दिया था कि वो वस्त्र लेके आ जाएगा। राजा के दरबारी प्रतीक्षा में थे कि आखिर में तो वो फंस ही जाएगा। उस दिन उसके घर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया कि कहीं वो भाग न जाए, लेकिन वो भागने को नहीं था। ठीक समय एक बहुत खूबसूरत पेटी में बंद ताला डालकर वो बाहर निकला। लोग निश्चित हुए जरूर वो वस्त्र ले आया था। राज दरबार में वे वस्त्र पहुंचे। सैकड़ों लोग राजा के द्वार पर इकट्ठे हो गए थे। देवताओं के वस्त्र कभी देखे न गए थे। दरबारी हैरान थे, लेकिन अब शक करने की कोई बात बनी थी। वो आदमी पेटी लेकर आ ही गया था। उसने राज दरबार में जाकर पेटी रखी। उस दिन दरबार सजा था और महल ज्योतियों से दीपायमान किए गए थे। राजा बैठा था अपने सिंहासन पर इस खुशी में कि पहला मनुष्य होगा वो जो देवताओं के वस्त्र पृथ्वी पर पहनेगा। उस आदमी ने पेटी का ताला खोला। ताला खोल के वो खड़ा हुआ और उसने कहा, मित्रों, एक बात सूचना कर दूं जो देवताओं ने मुझसे कही है। उन्होंने कहा है कि ये वस्त्र केवल उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो ठीक अपने ही पिता से पैदा हुए हो। ये वस्त्र सभी को दिखाई पड़ने वाले नहीं, ये देवताओं के वस्त्र, ये कोई सामान्य आदमियों के वस्त्र नहीं है। उसने पेटी खोली, उसने कुछ उसके भीतर से निकाला। हाथ तो उसका खाली आया और उसने राजा से कहा, अलग कर दीजिए अपना कोट और पहनिए ये कोट देवताओं का। राजा को भी हाथ खाली दिखाई पड़ा, दरबारियों को भी हाथ खाली दिखाई पड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। सारे दरबारी ताली पीटने लगे और कहने लगे, इतना सुंदर कोट हमने कभी देखा नहीं। राजा ने सोचा, अगर मैं ये कहूं कि कोट दिखाई नहीं पड़ता तो व्यर्थ ही पिता के ऊपर संदेह हो जाए। खुद तो उसे संदेह हो ही आया, क्योंकि पूरे दरबारी कह रहे थे कि ओफ, अद्भुत, और एक दूसरे से आगे बढ़े जा रहे थे प्रशंसा में कोट की। राजा ने सोचा, पिता तो मेरा संदिग्ध हो ही गया, अब व्यर्थ इस बात को खोलने से क्या फायदा है, इस कोट को पहन ही लो जो कि था ही नहीं। उसने अपना कोट निकाल दिया जो कि था, और वो कोट पहना जो कि नहीं था। धीरे धीरे एक एक वस्त्र निकाले जाने लगे। राजा नंगा होने लगा।
एक एक वस्त्र पेटी से वो निकालने लगा। उसने कहा ये पहने पाजामा, ये पहने टोपी, ये फला, ये ढिका। कुछ भी न था, हाथ खाली था। राजा के अपने वस्त्र छिनने लगे। राजा धीरे धीरे नंगा खड़ा हो गया। केवल अधोवस्त्र रह गया, अंडरवियर रह गया। अंत में उस आदमी ने निकाला अंडरवियर, हाथ में कुछ भी न था। उसने कहा ये लें और पहने। अब लेकिन मजबूरी थी, दरबारी ताली बजा रहे थे और कह रहे थे ऐसे वस्त्र तो कभी देखे नहीं। और सब एक दूसरे से आगे थे ताली बजाने में, क्योंकि कोई भी अपने पिता पर संदेह करवाने के लिए तैयार न था। प्रत्येक को दिख रहा था हाथ खाली है, पेटी खाली। लेकिन जब से सारे लोग कह रहे हो तो कौन मुफ्त अपनी मुसीबत मोल ले। जब सब कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। ये तर्क तो स्पष्ट था। राजा का अंडरवियर भी छिन गया, वो पूरी तरह नग्न खड़ा हो गया। और सारे लोगों ने तालियां बजाई और कहीं धन है महाराज, ऐसे वस्त्र पृथ्वी पर कभी नहीं देखे गए। राजा भी बोला मैं भी हैरान हूं, इतने आनंदपूर्ण मालूम हो रहा है इन्हें पहनकर, ऐसा कभी भी मालूम न हुआ था। उस आदमी ने जो इन वस्त्रों को लाया था उसने कहा महाराज ये वस्त्र पहली दफे उतरे हैं, देवताओं ने कहा था राजा का जुलूस निकाल देना। उस राजधानी में उस दिन उस नंगे राजा का जुलूस निकला। गांव भर में खबर पहुंच गई कि वस्त्र उसी को दिखाई पड़ेंगे जिसका पिता संदिग्ध न हो। और गांव भर में सभी को वस्त्र दिखाई पड़े। रास्तों पर लोगों ने तालियां बजाई, फूल फेंके और कहा धन है, ऐसे वस्त्र कभी नहीं देखे गए। उस गांव में उस दिन दूसरे गांव से एक अजनबी युवक भी आया हुआ था। उसे इस घोषणा की कोई खबर न थी। वो भी भीड़ में खड़ा हुआ था। वो हैरान हो गया। वो चिल्लाया क्या तुम सब पागल हो गए हो, ये राजा नंगा है। लेकिन लोगों ने कहा पागल है तू, देखता नहीं इतने लोग जिस बात को कहते हैं वो सच होती है। तेरे अकेले को कौन मानेगा, पागल है तू। और तुझे पता नहीं कि अनजाने ही तूने ये भी बता दिया कि तेरे पिता संदिग्ध हैं। हम सब अपने पिताओं के पुत्र हैं, हमें वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। उस राजधानी में जो हुआ था पूरी मनुष्य जाति के साथ इधर 5-6 हजार वर्षों में हुआ है। जिन बातों की कोई सच्चाई नहीं है वे केवल भीड़ की मान्यता के आधार पर सच होकर खड़ी हैं। और हर आदमी जानता है कि वे झूठ हैं, लेकिन कौन आदमी अपने ऊपर संदेह करवाए। जब सारे लोग कह रहे हैं कि सच है तो उसे भी मान लेना होता है कि सच होंगी। एक एक आदमी जानता है बहुत गहरे में असत्य क्या है, लेकिन भीड़ कहती है यही सत्य। और भीड़ की संख्या, भीड़ का बल और हजारों साल से पैदा हो जाने से भीड़ की ताकत, वो एक एक आदमी को डरा देती है कि मैं अकेला इस सागर के सामने क्या कहूं, कौन सुनेगा। और वो कहेगा भी तो कोई सुनने को नहीं है। यद्यपि प्रत्येक दूसरे आदमी की स्थिति भी यही है, वो भी जानता है कि सरासर झूठ, लेकिन झूठ भी बहुत दिन दोहराए जाने से और बहुत लोगों के दोहराए जाने से सच जैसे प्रतीत होने लगते हैं। एडल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ऐसा कोई झूठ नहीं है जिसे निरंतर दोहराया जाए तो जनता के लिए वो सच न हो जाए। और उसने लिखा है कि ये मैं कोई बातचीत और सिद्धांत नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैंने